बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्ग फरमाते हैं, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनद। नेक लोगों की सोहबत इंसान को नेक बना देती है और बुरे लोगों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। लिहाजा अच्छी संगत इख्तियार करो और अल्लाह का भी यही हुक्म है, कूनू मअस सादिकीन, सच्चे लोगों की संगत इख्तियार करो। हजरत शेख सादी मुसलिहुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी बात को बड़े हसीन पैराए में बयान करते हैं। फरमाते हैं, गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे, गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे, रसीद अज दस्त महबूबे बदस्तम, बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी के अजबुए दिल आवेजे तो मस्तम, बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम, वलैकन मुद्दते बागुल नशिस्तम, जमाले हमनशी दर मन असर करद, वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। शेख सादी फरमाते हैं गुलिस्तान सादी में कि एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपने दोस्त के मकान पर गया, अपने दोस्त के घर गया, वहां से मुझे मट्टी मिली जिससे खुशबू आ रही थी। फरमाते मैंने उस मट्टी से सवाल किया, बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी, मैंने कहा ऐ मट्टी बता तो सही, तू कस्तूरी है या अंबर है? कि अजबुए दिल आवेजे तो मस्तम, के तेरी दिल आवेज खुशबू ने मुझे मखमूर, मुझे मसहूर और मस्तो अलस्त कर दिया है। बगुफ्ता मन गिले नाचीज बोदम, उस मट्टी ने जुबान हाल से जवाब दिया, कहा ऐ शेख सादी, मैं नाचीज मट्टी ही थी। वलैकन मुद्दते बागुल नशिस्तम, लेकिन मैंने कुछ अरसा फूलों की संगत इख्तियार की है, कुछ अरसा मैंने फूलों के साथ गुजारा है। जमाले हमनशी दर मन असर करद, जमाले हमनशी दर मन असर करद, वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। ये मेरे हमनशी का कमाल है, ये मेरे साथी का कमाल है कि जिसकी संगत की वजह से, जिसकी हमनशीनी की वजह से मुझ में भी खुशबू आ रही है। और इसी बात को मैं बेहतरीन पैराए में आपको समझाना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर आप बाजार जाते हैं, 5,000 का, 10,000 का, 15-20 हजार का आप सूट खरीदते हैं, किसी दर्जी के पास ले जाते हैं उसकी सिलवाई करवाने के लिए। वो सिलाई करता है, 3-4 हजार वो ले लेता है, 15-20 हजार का सूट तैयार हो जाता है। आप किसी दोस्त के पास लेकर जाएं, उस सूट को कोई शख्स चूम कर आंखों पे नहीं लगाएगा, कोई शख्स चूम कर सीने से नहीं लगाएगा। इसके बरक्स आप बाजार जाते हैं, आप 30 रुपए का लट्ठे का कपड़ा खरीदते हैं और आप उसे कुरान का खिलाफ बना देते हैं। अब जो शख्स भी कुरान की तिलावत करेगा, पहले उस गिलाफ को मस करेगा, उसको चूम कर आंखों पे लगाएगा, अपने सीने से लगाएगा, अपने चेहरे पर लगाएगा। क्या वजह है? वो 20,000 का सूट कोई उसको चूमने के लिए और आंखों पर लगाने के लिए तैयार नहीं है, मगर इस 30 रुपए का कपड़े को हर बंदा चूम रहा है, हर बंदा सीने से लगा रहा है, हर बंदा आंखों पे लगा रहा है। वजह क्या है? कमाल कपड़े में नहीं था, कमाल उस हमनशी में था जिसकी इसने संगत इख्तियार की है। कमाल कुरान में था, कुरान की बरकत की वजह से ये भी बाबरकत हो गया है। तो मेरे भाई, अगर हम नेक लोगों की संगत इख्तियार करेंगे, यकीनन हम भी नेक हो जाएंगे, यकीनन नेक हो जाएंगे। हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक मर्तबा बैठक में बैठे हुए थे, बाहर से एक रेहड़ी वाला गुजरा, वो संग तरे बेच रहा था और आवाजें लगा रहा था, चंगे संग तरे, अच्छे संग तरे। आप पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई जब आपने उसकी आवाज सुनी। साथ वाला दोस्त बैठा हुआ था, उसने सवाल किया, हुजूर क्या वजह है? आपकी तबीयत अजीब सी हो गई है, आप पर वजद तारी हो गया है, आप मुराकबे में चले गए, काफी देर सोचते रहे।
کیا مسئلہ بنا؟ وہ تو سنگترے بیچ رہا تھا، وہ تو ایک پھل بیچ رہا تھا، اس کی آواز کا آپ پر اتنا اثر ہوا۔ آپ نے فرمایا بھائی تو نے غور نہیں کیا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا چنگے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کی سنگت میں آ گئے وہ تر گئے، جو نیکوں کی سنگت میں آ گئے وہ تر گئے۔ تو میرے بھائی آپ سے یہی التجا ہے، ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرو، نیک لوگوں کی سنگت میں رہا کرو۔ پنجابی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پے، نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پے، بریاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوں کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔